तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुलाधिपति सुरेश जैन ने आजादी के 76वें मंगल प्रवेश यानी अमृत महोत्सव पर देशभक्ति की अलग जगाई। कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए न केवल सोच बदलनी होगी बल्कि बड़े सपने देखने होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर आन बान और शान से ध्वजारोहण करके प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया गया। इस खास मौके पर जीवीसी मनीष जैन की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। संचालन डायरेक्टर पीएनटी विपिन जैन ने किया। टिमिट के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन, पैरामेडिकल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रेरणा गुप्ता, प्रोफेसर संगीता कपूर आदि भी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने तिरंगे को सलामी दी। अंत में मिष्ठान का वितरण हुआ। कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 में भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों में शामिल होगा। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। ये केवल सरकार के बूते संभव नहीं है जब तक विकसित राष्ट्र रूपी के महायज्ञ में सबको आहुति देनी होगी ताकि पीएम के इस प्रण को मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए देश के 130 करोड़ की आवाम को लामबंद होना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोचना होगा कि देश ही सर्वोपरि है। परिवार से पहले देश है, शहर से पहले देश है, सूबे से भी पहले देश है। देश प्रेम की भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमें विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हम 100 वर्षों में विकसित राष्ट्र में शामिल हो गए तो दुनिया में सबसे कम समय में डेवलप्ड कंट्री होंगे। हम करीब 1000 साल गुलाम रहे हैं। 75 साल बाद हम गुलामी की सोच से बाहर आने लगेंगे। आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए स्वर्णिम काल होगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि उनके लिए हमेशा देश ही सर्वोच्च होना चाहिए। इसके लिए नियत में बदलाव करना होगा। हम कहीं भी जॉब कर रहे हों या कारोबार, लेकिन हमारी सोच में परिवार, शहर, सूबों से दीगर कंट्री सबसे ऊपर होना चाहिए। जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ की जनता में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपनी जहनियत को बदलना होगा। बड़े सपने देखने होंगे। सपने दिन में खुली आंखों से देखने होंगे। लक्ष्य तय करने होंगे। आपको अपने टारगेट्स को ही तोड़ना होगा। आपको हर दिन, हर महीने और हर साल प्रोग्रेसिव होना होगा। देश को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन की भी पुरजोर वकालत की। उन्होंने देश के लिए जीने और मरने का मंत्र देते हुए अपने उद्बोधन को भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोशीले नारों से संग विराम दिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ आयोजित है। यूँ तो हमने 13 अगस्त को भी आयोजन किया था झंडा रैली के रूप में, और वो इत्तेफाक से और आप सबकी मेहनत से बहुत ही अच्छा आयोजन था। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता दिवस आज ही है। 14-15 की रात को 12 बजे के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो 25 साल हमें और मिलेंगे 2047 तक, इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने चाहा है और ये प्रण भी लिया है कि भारत को विकसित देश बनाना है, ना कि विकासशील देश बनाना है। ये केवल प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, आप में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सभी 130 करोड़ भारतीयों को इसमें लगना पड़ेगा। अपने से पहले अपना देश, परिवार से पहले देश, शहर से पहले देश, सूबे से पहले देश, तब देश बनता है विकसित। 100 साल में अगर हम विकसित हो गए तो शायद हम पहले देश होंगे जो इतनी जल्दी विकसित होंगे और विकसित देश होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की। इसके अलावा वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि टिमिट में झंडा फहराया। जोश और जुनून के बीच टिमिट के डायरेक्टर प्रोफेसर विपिन जैन, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स और स्टाफ मौजूद रहा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और आदिनाथ एजुकेशन कॉलेज में डीन प्रोफेसर MP सिंह ने तिरंगा फहराया। अपने आप को आगे लेके जाएं, हमारी युवा पीढ़ी को इस ओर लेके जाएं। इसीलिए ये वर्ड जे अनुसंधान जोड़ा गया है, जो कि बताता है कि आने वाले टाइम का हमें आत्मनिर्भर बनना है। और जितने विद्यार्थी आए हुए, मैं उन सभी से ये आह्वान भी करूंगा कि आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ों का पता लगाओ जो भारत में विदेशों से आती है और उसको हमारे देश में निर्मित करने का प्रयास करो। इसके लिए सरकार, केंद्रीय सरकार,
और हमारी यूपी की सरकार योगदान दे रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स आपको दी जा रही है। मैं सभी टीचर्स से कहूँगा कि उसकी स्टडी करें और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर उन्हें हमारे नेतृत्व और सर के मार्गदर्शन में जो हमने कार्य पिछले 3 वर्षों में किया, जिसकी वजह से आज हमें नेक्स्ट ए मिला है। और ये यहीं ख़त्म नहीं होता। सरकार ये मानना है कि आने वाले टाइम पर हमें A+ और A++ की ओर जाना है। तो ये 5 वर्ष जो हमें दिए जा रहे हैं नेक के द्वारा, उसमें हमें ये सारे कार्य करने हैं जो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें A या A+ या A++ नहीं मिला। हमें उसको और अग्रसर करना है। एक बार फिर उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि हम आगे इसी ओर कार्य करते रहें।